अभिलाष से आप मतलब अभी जब हेमंत सर जिक्र कर रहे थे अवध का, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसको लेकर के आपको मुस्कुराहट भी आ रही थी, और पहले तो वो भी प्लीज शेयर कीजिए, क्या ऐसी बातें हैं। और अवध में क्या वाकई में, क्योंकि अगर हेमंत सर आज ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ यहाँ पर सपा को फायदा हो रहा है, तो मैं मान के ही चलती हूँ कि होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से जाकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कटौती कोई इस चीज में करता रहा है और निष्पक्ष तौर पर अपनी बात सामने रखता रहा है, तो हेमंत सर इस चीज को क्लियर कट हाँ। शुरू से, मतलब बिल्कुल आखिर इंसान है जो जाकर के कहेंगे कि देखिए जी हाँ, यहाँ पर ये टक्कर अब सपा बेहतर पोजीशन में आई है, यानी कि कहीं तो ठीक जा रही हैं, सपा के लिए चीजें फेवरेबल है। और अवध में आपके हिसाब से सर क्या तस्वीर है, क्या वाकई में अवध से उम्मीद करनी चाहिए सपा को ज्यादा या नहीं? मैं हेमंत जी की बात पर मुस्कुराया, किस बात पर मुस्कुराया था, और वो बड़ी कीमती बात है, बल्कि वो आज की डिबेट का वो जो एक करंट लाइन होती है, इन्होंने बड़ी कीमती बात कही कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कुछ लोग फायदे का इंतजार अतीत में करते रहे हैं, उनको बड़ी आजकल निराशा हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी खबरें अभी नहीं आ रही। तो ये बात इन्होंने जो बोली है वही सत्य है, उसी में मैं बात कहूंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ी बात कहूंगा कि सपा को क्या फायदा होगा, इसका आकलन करने के पहले हमें यह भी सोचना है कि भाजपा को क्या घाटा हो। भाजपा तो 325 सीटें ले आए। हम केवल अगर अवध पे ही बात करें, 82 सीटों पे, तो सबसे पहले तो आ, हम लोग अखबार की दुनिया के लोग हैं। मतलब तिवारी जी भी कई जगह, ममता जी, आप सब, हम सब लोग कई जगह संपादक बने हैं। और अगर संपादक को ही होस्टाइल करके रख दिया जाए, कुछ काम नहीं करने दिया जाए, तो हमारे रिपोर्टर और उप संपादक और ये सब क्या करेंगे। वही हाल उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार के साथ हुआ, कि जो अभी पिछले 2-3 दिन से हो रहा है और लगातार हो रहा है, कि योगी को, देखिए बड़ी बात है, योगी को मनोवैज्ञानिक रूप से अमित शाह और मोदी जी ने एकदम कॉर्नर करने की कोशिश की है पिछले कई दिनों से, जब से उन्हें लड़ने के लिए गोरखपुर भेजा है। तो जब कैप्टन, हमारी टीम का कैप्टन ही हॉस्टाइल होके बैठा है, वो जाके गोरखपुर में अपनी सीट संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे उप कप्तान, वो बेचारे सिराथू से 2 बार भगाए गए हैं, मेरी भाषा को थोड़ा सा क्षमा करें। और तीसरा हमारे और उप कप्तान जो हैं दिनेश शर्मा जी, वो अपनी सीट उठाकर बेचारे खुद ले जा रहे हैं। तो ये जो नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का, जिसको पंगु बनाने का काम अमित शाह ने और मोदी ने लगातार जिस जिस भी साजिश के तहत किया, उसका अवध में बहुत घाटा होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय, देखिए, जी। अवध कोई ऐसा वैसा क्षेत्र नहीं है। अगर नोएडा और आगरा जैसे एक दो शहरों को हटा दें, है ना, आप नोएडा वाले लोग हैं, ज्यादा गुस्साए नहीं मेरे ऊपर, लेकिन तो केवल अवध ही बचता है जहाँ का कल्चर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है और सीधे दिल्ली तक जाता है। तो हम्म। अब अब आप अगर अवध की बातें देखें, तो 17 लोकसभा क्षेत्र, अब ये 17 लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम और ओबीसी का, मैंने वो तो बताया कि किस ढंग से योगी जी को किनारे कर दिया गया। अब आज ही और कल की घटना देख लीजिए कि जिस बिचारी, अब तो मैं बिचारी कहता हूँ, जिस बिचारी अपर्णा यादव को आप पता नहीं क्या क्या समझा के और लेकर आए, सर और सर ये सॉरी, तो मैं तय थोड़ा था। सा बीच में ये टोकना भी चाह रही हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन अपर्णा यादव के साथ ऐसा क्यों हुआ? मतलब वो तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ चुनाव वो, लड़ने को तैयार थी करहल से। हाँ, वही वही मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अपर्णा यादव, स्वाति सिंह, बड़े ध्यान से, बड़ी मायनूस, बड़ी छोटी सी चीज है, सूक्ष्म रेखा, ये लोग योगी के उसमें है, पाले में। अब अगर ये लोग, और योगी को पीछे करने की साजिश चल रही सीधी, ये तो हमें दिख ही रहा है कि एक आदमी, एक योगी जी अगर अयोध्या से लड़ते, तो मैं भी शायद हमें हेमंत तिवारी जी के साथ वहां पर इस उम्र में भी रिपोर्टिंग करने, या कम से कम वो चुनाव देखने जाता। पूरे देश विदेश के
देश विदेश के जो पत्रकार हैं वो अयोध्या में योगी को हिंदुत्व का एक बड़ा ब्रांड बनाकर प्रस्तुत करने वाले थे पूरे हिंदुस्तान के मीडिया और वर्ल्ड मीडिया के आगे। लेकिन चूंकि उन्हें योगी को साइड लाइन करना था, योगी को किनारे करना था, तो उन्हें सब जगह से हटा के गोरखपुर में एक विवादास्पद सीट पर भेज दिया। तो योगी को कमजोर कर, अगर योगी मजबूत होते तो स्वाति सिंह के लिए लड़ते कि नहीं लड़ते कि भाई स्वाति सिंह हमारी मतलब मिनिस्टर हैं, इनको तो आप टिकट दीजिए, राजपूत हैं, अपर्णा यादव को मैं लेकर आया हूं, उनको तो टिकट दीजिए। तो अपर्णा यादव को टिकट ना मिलने, अच्छा इसके पीछे यही है ना कि योगी के विधायक दल के, जब विधायक दल की बैठ, भाई भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत चुके हैं, अगर तो उनको लगता है जब विधायक दल में लोग बैठेंगे तो ज्यादा विधायक किसके होंगे, केशव मौर्य के होंगे या इनके होंगे योगी जी के। तो स्वाति सिंह या ये मैडम जो अपर्णा यादव, ऐसे लोग जब विधायक दल की टिकट मिलेगी और वो सोच रहे जीतेंगे सरोजनी नगर और कैंट से, तो फिर वो सब योगी के पक्ष में जाएंगे। तो योगी की टिकटों को जानबूझकर बहुत जगहों पर रोका जा रहा है, उनके लोगों को टिकट नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी कल्पना है कि विधायक दल में योगी का प्रभाव और दबाव ज्यादा नहीं बने। और अब हम फिर आते हैं उस पर कि अवध, वही मेरा जन्म भी हुआ है, मैंने बहुत देखा है, लमरेटा स्कूटर से लेकर बहुत सारा, और अयोध्या में कितनी बार हम लोग कानपुर से केवल स्कूटर से ही जाते थे। और कि वहाँ का कल्चर, चाहे वो टुंडे कबाब वाला कल्चर हो लखनऊ का, या हेमंत तिवारी ज्यादा बताएंगे कि अवध की का जो हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुनी संस्कृति है, वो सारी चीज जो कितनी तेजी के साथ अगल बगल प्रभावित करती है। अब आपको बताएं, उन्नाव से जियाउर रहमान अंसारी 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी के अहमद हसन भी 1 बार चुनाव जीत चुके हैं, सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से चुनाव जीते हैं, आरिफ मोहम्मद खान बहराइच से चुनाव, हेमंत जी को सारे आंकड़े पता है, मुस्लिम कितने विधायक हैं। मैं ये बातें इस समय इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदुत्व का जो कार्ड था वो अब बिल्कुल डिम हो गया, स्लाइट हो गया है, चलना बंद हो गया है। और ये वही अवध है जहां से राम मनोहर लोहिया कन्नौज से जीते थे, ये वही अवध है जहां पर कन्नौज में समाजवादी प्रभाव, और वहां की जमीन है जहां अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, शीला दीक्षित पे पार्लियामेंट में गई वहां से। तो ये बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचना कि अखिलेश यादव को वहां पर कमतरी होगी, उनका घाटा होगा, इसके साथ हमें ये भी सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी को कहाँ से मात मिल रही है, उनके कौन से पैकेज जो हैं कमजोर किए जा रहे हैं, या कौन, अब आपको क्या लगता है सावित्री सिंह इतनी महान महिला हैं कि वो राजेश्वर सिंह को जिताने के लिए काम करेंगी? ऐसे तो सामने आ जाएंगी। अपर्णा को, अगर अपर्णा यादव को जाने का मौका मिलेगा कैंट में, तो वो क्या बहुत बड़ा वहाँ के भाजपा के व्यक्ति को या फोन पर अपने उनके वोट बढ़ाने का काम करेंगी? ना तो इनमें इतना पॉलिटिकल टेम्परामेंट है, और ये सब राजनीति में नए 6 साल पहले आई हैं, सिर्फ 6 साल, 2016 में आदरणीय स्वाति सिंह जी आई हैं, और 6 हफ्ते पहले जो है अपर्णा यादव भाजपा में आई हैं। तो इनका राजनीतिक जीवन और भाजपा की जो संस्कृति है वो इनकी थोड़ी सी अभी कम जानी पहचानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम, और अंतिम बात ये बोल रहा हूँ कि ओबीसी, मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे बड़ी कभी कभी चिड़न जैसी होती थी कि यार अखिलेश यादव ये क्या कर रहे हैं, कि मतलब इरिटेट होता था कि ये खाली ओबीसी के पीछे पड़े हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर, कहीं इसको, और ये ओबीसी को जोड़ रहे हैं चाल। लेकिन आज वो जो ओबीसी को इन्होंने जोड़ा है, जो उनके साथ 20% जो मुसलमान है, ये जो ये जो परसेंटेज कुछ भी हो, आप 40 और 60 का एक परसेंटेज जो अवध में हम देख सकते हैं, चाहे वो रायबरेली हो, रायबरेली तो मैं बहुत रहता हूँ, हेमंत जी को मेरे विषय में सब पता है, वहां भी समाजवादी पार्टी की परिस्थिति। तो मुस्लिम अब एकजुट होकर, मुस्लिम अब अंत में ये देख रहा है कि भाई इस सीट से कौन जीत रहा है, कांग्रेस जीत रही है, मायावती जीत रही है, या सपा जीत रही है। तो ये तो जी साफ साफ सामने है
कि इन तीनों पार्टी में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से आगे है। सर बल्कि मैं रायबरेली तो ये में कहूँ, रायबरेली की भी परिस्थितियां वैसी बन रही हैं। वहाँ के जो मुस्लिम केंद्र हैं, मैं वहाँ महीनों महीनों गया हूँ। मैं वहाँ रहता था। तो वहाँ का मुसलमान की मेरी बात होती है अभी भी। टीपू वगैरह जो हैं, बहुत सारे हेमंत जी को सब जानते हैं कि उन लोगों ने सीधा ये तय किया है कि हम अ, उनको वोट देंगे, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे सपा का हो, जो भाजपा को हराए। तो 20% का ये जो ब्लॉक है, ये एकजुट होकर जा रहा है। तो वो किसको जा रहा है, कांग्रेस की वहां पर कितनी मजबूत सीटें होंगी, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जो सुखद सूचना ये है कि ओबीसी एकजुट हुआ है, बड़े अच्छे से एकजुट हुआ है। और मुस्लिम जो 4-4, 6-6, 10-10 मकानों के लोग एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि हमको आप चाहे जितनी भी गालियां दे दीजिए, आप मेरे खानदान का चाहे नरसंहार कर दें, कालीचरण और वो नरसिम्हा राव, लेकिन हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। हमारी बल्कि इसका पॉजिटिव, मैंने रायबरेली के एक मुस्लिम से बात कही, कहे हमें तो भरोसा हिंदुओं पर है। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि हमने कब शहाबुद्दीन को अपना नेता माना, हमने कब मौलाना बुखारी को अपना नेता माना, हमने तो मुलायम सिंह और सोनिया गांधी और राजीव गांधी को अपना नेता माना। हम मुसलमानों ने कभी भी मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को अपना नेता माना। तो हमारी सुरक्षा तो आप सब लोग करेंगे, हमें वोट इस ट्रेजेडी के अनुसार देना है। तो मुझे ऐसा लगता है, एक तरफ योगी को छोटा करने की, उनके कद को घटाने की जो नीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, राजनाथ सिंह या किसी के माध्यम से, वो इनको खतरनाक सिद्ध होगी। और ब्राह्मण सर वोट किस को, किस के माध्यम से चल रही है योगी के लिए ये कोशिशें? मतलब राजनाथ देखिए सिंह या केशव प्रसाद मौर्य और देखिए तमाम नाम ले लीजिए। मैं अंतिम बात जो बोल रहा हूँ, और इस बात को बिल्कुल हेमंत जी समझेंगे, इस देश में जो राजपूतों की राजनीति है वो बड़ी विशेष रही है हमेशा। चंद्रशेखर कभी राजपूतों के नेता हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री बने। वो जब गाड़ी से अम्बेडकर से निकलते थे तो हर गांव के राजपूत निकल गए, बाबू साहब बाबू साहब। उसी तरीके से बीपी सिंह के साथ हुआ, उसी तरीके से अर्जुन सिंह के साथ हुआ, उसी तरीके से दिग्विजय सिंह ने तो ठाकुरों की सारा वो सब सत्यानाश कर दिया। अब जो है पूरे देश की ये लड़ाई है, योगी बनाम राजनाथ सिंह कि देश के ठाकुरों का नेता कौन बनेगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ये है ही। तो पंकज सिंह को वो भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह के बहाने जो है अमित शाह भी अपना काम करेंगे। तो जो टिकट का वितरण, स्वाति सिंह की टिकट कटी, मयंक जोशी की कटी, जो अपर्णा यादव की कटी, इसका सीधा मतलब है कि योगी को कमजोर करने की कोशिश है, योगी को किनारे करने की कोशिश है। उनके कृत्य ही ऐसे हैं कि उनको राजनीति के जी लाइमलाइट में जो रखेगा वो भी फंसे। जी।